देखो प्रीता, क्या होता है ना, हम अपने गुजरे हुए कल को कभी नहीं बदल सकते, राइट? कुछ लोगों के लिए ना गुजरा हुआ कल गुजर जाता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए गुजरा हुआ कल ना कभी नहीं गुजरता। वो आज में भी अपने गुजरे हुए कल को ढूंढते हैं, वो कुछ नहीं बोलते। मैं समझी नहीं। जो मेरी मॉम है ना, वो थोड़ी सी स्ट्रेस्ड है, थोड़ी परेशान है, इसलिए। और माँ को तुम अच्छी तरह से जानती हो, जब एक माँ को गुस्सा आता है तो वो किसको क्या कहना है, कैसे डांटना है, क्यों डांटना है, वो बिल्कुल नहीं देखती। वैसे ही मेरी मॉम है, किसी से कुछ भी कह देती है, कुछ नहीं सोचती। अब तुमने इतने वक्त से इनको देखा है, इतना समझा है, कुछ वक्त और देख लो, कुछ वक्त और समझ लो। अगर मॉम नहीं समझती तो तुम थोड़ा समझने की कोशिश कर लो, प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब वो बात तो है ही नहीं। आई नो। पर आपकी मॉम सबसे अच्छे से बात करती है, बस मुझे से नहीं करती, इसलिए मुझे लगा कि कोई बात जरूर है। सच में कुछ बात तो है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे बता नहीं रहे? प्रीता जी अपनी याददाश्त खो चुकी हैं, उन्हें अपनी पास्ट का कुछ भी याद नहीं है। मिस्टर लोथा, और एक बात, घर में जो भी उन्हें कुछ भी याद दिलाने की कोशिश कर रहा है, प्लीज आप सबसे कह दीजिए कि ऐसा ना करें। अरे नहीं, छिपाने वाली कौन सी बात है इसमें? बिल्कुल छिपाने वाली कोई बात नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, मॉम अभी से परेशान नहीं है, मॉम सालों से परेशान है। देखो, बात समझने की कोशिश करो प्रीता, तुम दादी की फिजियोथेरेपिस्ट बन के अभी आई हो, लेकिन दादी को पाँव में दर्द तो बहुत सालों से है ना, तो उनके पाँव के दर्द की वजह से घर में माहौल हमेशा स्ट्रेस रहता है। तो दादी परेशान रहती है, इसका मतलब मॉम परेशान रहती है, तो अब दोनों परेशान रहते हैं। तो इसलिए जब मॉम परेशान होती है, स्ट्रेस होती है, तो तब वो किसी से कुछ भी बोल देती है। बस यही एक मिनट, ये तब से वाइब्रेट कर रहा है फोन। मैं वही सोच रहा किसका फोन आ रहा है। मिस्टर मेहता का फोन है, वो उससे मिलने आने वाले हैं, घर के बाहर ही मेरे ख्याल से वेट कर रहे हैं। हेलो, हाँ मिस्टर मेहता, अच्छा आप घर के बाहर पहुंच गए? ठीक है, मैं आपसे बाहर आके मिलता हूँ। ओके, डोंट टेक स्ट्रेस, रिलैक्स। हाँ, मैं पहुंच गया बाहर। कुछ बात तो जरूर है जो करण मुझे बता नहीं रहे, क्योंकि राखी जी क्लियरली मुझसे नाराज है। कितना कुछ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या सिलेक्ट करूं? ये भी अच्छा है, पर दिमाग काफी। आई नो, बहुत कंफ्यूजन हो रही है ना, बहुत सारा काम होता है, एंड आई एम सो सॉरी। मैं तेरी कोई हेल्प नहीं कर पा रही, है ना? काफी, इधर। अरे आप क्यों ऐसे बोल रहे हो? आप आराम से बैठ जाओ बस पहले। बैठी हूँ मैं बहुत हेल्पलेस और बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। आई एम सो सॉरी, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, बट ट्रस्ट मी काफी, जब तक तेरी शादी का टाइम आएगा ना, देखना मैं एकदम हेल्दी और परफेक्ट हो जाऊंगी। बहुत सारा डांस करूंगी तेरी शादी। अच्छा ठीक है, आप सॉरी क्यों बोल रहे हो? सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। आपने हमेशा मेरा इतना ख्याल रखा, मेरी पूरी फैमिली का इतना ख्याल रखा, और हमने कभी आपको अप्रिशिएट ही नहीं किया। मैंने आपको कभी अप्रिशिएट नहीं किया। सॉरी, कैसी बातें कर रही है? माँ बेटी के बीच सॉरी, अप्रिसिएशन, ये सब चीजें नहीं आती। तू हक से मुझे कभी भी कुछ भी बोल सकती है। माँ की जगह तो कोई नहीं ले सकता ना। बहुत मुश्किल होता है ना माँ की जगह किसी और को एक्सेप्ट करना। काव्या, एक मिनट चला। थैंक्स प्रीता, तुम एकदम सही टाइम पे आ गई। काबू, मैंने तुम्हारी शादी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रीता को दी है। लेकिन क्या हुआ, ये काव्या रो क्यों रही है? क्या हुआ काव्या? बीजी आज ना आपकी फेवरेट मसाला चाय बनाई है। ले दे पुत्र और खुश रह। मम्मा 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 ओ शन्नो रानी, कहाँ जा रही है? अरे दादी वो
आपको पता है मैंने शॉपिंग करके आई और ना मैं बहुत अच्छी ड्रेस लाई हूँ अपने लिए, तो मैं सोची कि मम्मा को दिखाऊं। आज हमें वहाँ जाना ना मेहंदी फंक्शन में, मैं देखना चाहती हूँ कि मम्मा को मैं इस ड्रेस में कैसी लगती हूँ। सही है ना दादी? बाय मम्मी कहाँ पर है? हाँ मुझे जल्दी से उन्होंने ड्रेस दिखाना। ये देखिए, ये कुछ कपड़े हैं। आज शाम को आप भी पार्टी में चल रहे हो ना, तो ये देख के बताओ ये कैसे लग रहे हैं आपको। अरे कमाल करते हो तुम लोग, पहले खुद मार्केट जाते हो, पसंद करते हो, कपड़े खरीद के घर लाते हो और पूछते हो ड्रेस कैसी लगी। अरे इसका मतलब क्या है? और तू भी, तेरी माँ मुझे कपड़े दे रही है, पूछ रही है, ये मैं समझती हूँ, लेकिन शनाया तू? अरे दादी मैं तो बचपन से ऐसी हूँ, मैं हमेशा वही कपड़े पहनती हूँ जो मेरी माँ को पसंद आते हैं। तो मम्मा कैसा आई हूँ? इसका मतलब पलकी भी यही करती होगी, अपनी माँ से पूछ के कपड़े पहनती होगी। ना जी ना, पलकी को कपड़ों से कोई लेना देना नहीं, जो उसके पास है वो ही पहन लेती है। जैसी चॉइस उसकी कपड़ों में ना, वैसे अपनी जीवन साथी के बारे में भी है कि नहीं? अब देखो ना, पहला लड़का राजवीर मिला, अच्छा लगा, बस उससे रिश्ता बांध लिया, ना कोई इंक्वायरी की, ना कुछ पता किया उसके बारे में, बस जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया, है कि नहीं? नहीं। छड्डो जी, आप ये बताओ कैसा लग रहा है कि आपके लिए? अरे अच्छा लगा कर क्या कर लूंगी, कहीं जाऊंगी तो पहनूंगी ना, मैं तो घर पर ही रहूंगी। ऐसे कैसे माँ जी, ऐसे नहीं चलेगा, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, है कि नहीं? ना ना, मैं कहीं नहीं जा रही, तू ना कुड़ियों को लेके चली जा। अरे अपने होने वाले पतियों से मिलने जा रही, मुझसे वहाँ मिलने वाला कौन है? तू भी वहाँ जाके ना ठीक से रहना, और इनके ससुराल वालों से ना ठीक से बना कर रखना। उसकी तो बात ही मत पूछो माँ जी, मैंने तो इस कदर बना के रखी है उन लोगों से कि क्या पता है, कोई फंक्शन होता ही नहीं वहाँ मेरे बिना। जितनी बेचैन ये लोग रहती है वहाँ जाने के लिए, उससे ज्यादा बेचैन तो मैं रहती हूँ। अब क्या है ना कि आप भी चलेंगी ना, तो आप भी देखेंगी कि इसका पति कैसा है, उसका होने वाला ससुराल कैसा, क्या शान और शौकत है, आपको भी पता चलेगा तब। हाँ बीजी, माँ ठीक ही तो कह रही है, इसी बहाने आप शनाया के होने वाले नए परिवार से तो मिल लेंगी। चलिए ना बीजी। हाँ दीजिए। अब प्लीज प्लीज अब मना मत कीजिए, प्लीज प्लीज। अब तेरी बात तो टाल नहीं सकती, पर तू भी सुन ले, कभी मैं भी तुझे कुछ बोलूँ ना तो तुझे करना पड़ेगा, कोई सवाल नहीं, समझी? पक्का बीजी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसे ही करूंगी, प्रॉमिस। हाँ दल जीते, हाँ जी, तू भी बच्चों से कहलवा के ना मेरे साथ जबरदस्ती कर रही है। चलो चलो ठीक है, इतना सब कह रहे हो तो चली चलती। ये हुई ना मेरी सास वाली बात, एकदम चंगी वाली गल। क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। राजीव, हाँ तुझसे कोई मिलने आया? आप यहाँ? हाँ, ये तेरे बारे में पूछ रहे तो मैं उन्हें सीधा यहाँ पर ले आया। ओके थैंक्स। मैं आया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये मेरा घर है, आपका ऑफिस नहीं है। आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। आई नो, लेकिन तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? मैं कोई क्रिमिनल तो नहीं हूँ जो तुम्हारे घर आ गया फिर इतना गुस्सा आ गया तुम्हें। वैसे भी तुमने मुझे मजबूर किया है यहाँ आने के लिए। अगर तुम मेरा फ़ोन उठा लेते तो मैं यहाँ नहीं आता। लेकिन मैंने कितने फ़ोन किए, लेकिन तुमने एक भी फ़ोन नहीं उठाया। चाहे जो भी वजह हो, आप यहाँ पर ऐसे नहीं आ सकते। ये मेरा घर है, आप समझ रहे हैं ना? मुझे मेरे पेपर्स चाहिए जो करण लूथरा के पास हैं, उसके लॉकर में, जो तुम्हें वहाँ से निकाल के मुझे देने। यही बात हुई थी ना हमारी, तो बस ये काम करो तुम। और वैसे भी ज़्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास, कुछ ही घंटे हैं। वहाँ आज मेहंदी का फंक्शन है, मेहमानों के साथ तुम घर के अंदर चले जाओ। और हाँ, वैसे भी तुम्हें तो वो लोग फैमिली ही मानते हैं ना, तो तुम्हारे लिए तो इतना मुश्किल काम नहीं है। वहाँ जाओ और मेरे पेपर्स लेकर आओ। एक सेकंड, आपको ये कैसे पता कि वहाँ पर आज मेहंदी का फंक्शन है? मैंने डिटेक्टिव हायर किया है, बताया था ना तुम्हें, भूल गए? वैसे भी ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास। अगर तुमने डिले किया और मेरे पेपर्स मुझे नहीं मिले तो उसके बाद जो मैं करूंगा ना, वो शायद तुम्हें पसंद नहीं आएगा।
लिसन, आज मेरे घर में मेहंदी का फंक्शन है और तुम्हें आना है, याद है ना? तुम वेटर, गेस्ट, किसी भी गेटअप में आओ, बट आना जरूर। मेरे डैड पर नजर रखनी है। क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारे डैड पर किस तरह नजर रखनी है? I mean, उनकी किस एक्टिविटी पर? तुम्हें कुछ भी सस्पिशियस नजर आए, कुछ भी ऐसा नजर आए जो नहीं होना चाहिए, तुम नोट करो और मुझे बताओ, ओके? बाय द वे, तुम्हें तुम्हारे डैड पर किस टाइप का डाउट है? अरे बताया तो, मेरे डैड मेरी मॉम के अगेंस्ट कुछ तो प्लान कर रहे हैं और मुझे पता नहीं है वो क्या है। उनके एक्शंस ने ना मेरी मॉम को अपनी जान देने पर मजबूर किया है, एंड दैट्स नॉट राइट। वो जो कुछ भी प्लान कर रहे हैं मुझे जानना जरूरी है और हर स्टेप की इंफॉर्मेशन मुझे तुम दोगे। ऐसी क्या वजह दी मेरे डैड ने मेरी मॉम को जिसकी वजह से मेरी मॉम ने अपनी जान देने की कोशिश की? ओके, ऑलराइट, सी यू। या अब तो तुम्हारी मॉम भी बिल्कुल ठीक है और जो थोड़ी बहुत रिकवरी रहती है वो भी जल्दी हो जाएगी। तो रोने की क्या बात है? प्रीता की याददाश्त जा चुकी है, उसे कुछ भी याद नहीं है पहले का। इसलिए मैं प्रीता को यहाँ इस घर में लेकर आया हूँ एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। लेकिन प्रीता को कुछ याद नहीं, इस घर की बहू थी, उसकी मेरे से शादी हुई, कुछ नहीं पता उसे। इन शॉर्ट, उसे पहले का कुछ याद नहीं है। कावू, कावू, रोते नहीं। आज तेरी लाइफ का बहुत बड़ा दिन है। हाँ, देख, आज तेरी मेहंदी है और बहुत जल्दी तेरी शादी भी हो जाएगी, और वो भी उसके साथ जिससे तू प्यार करती है। शादी अगली 15 तारीख को है, तब तक निधि जी भी पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी, तो शादी करते हैं ना, और बाकी की रस्में भी कर लेते हैं। हाँ, चाहती तो हूँ, लेकिन निधि मॉम, ये कोई लव मैरिज नहीं है। मतलब हाँ, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, और लेकिन उसने मुझे खुद प्रपोज किया था और मुझे उसकी ऑनेस्टी अच्छी लगी, इसलिए मैंने हाँ बोल दिया। पर काबू, तू वरुण से प्यार तो करती है ना? हाँ निधि मॉम, और चाहती हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ऑड बिहेव कर रहा है। मतलब मैंने उससे कहा कि ये शादी पोस्टपोन कर देते हैं क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, पर वो माना ही नहीं। वो सब प्रेशराइज करने लग गए मुझे, और वो चाहता तो शादी डिले हो सकती थी ना, पर काफू, शादी जल्दी करने के लिए वरुण ने नहीं, उसके पेरेंट्स ने फोर्स किया, उसकी मॉम ने फोर्स किया। एंड अगर देखा जाए तो वो गलत भी तो नहीं है ना। सारी बुकिंग्स हो गई हैं, सबको इनविटेशंस जा चुके हैं, जवाब देना पड़ता है ना बेटा, तो इसलिए उन्होंने फोर्स किया होगा। और पेरेंट्स कैसे होते हैं वो तो तुझे पता ही है। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम दोनों को देख रही थी, कितनी स्वीटली तुम मुझसे मना रही हो और वो तुम्हारी बातें सुन रही है। ये मॉम और बेटी का रिलेशनशिप कितना क्यूट होता है ना। काश मेरी भी काव्या जैसी एक क्यूट सी बेटी होती। आंखों में इतनी इनोसेंस, बातों में इतना प्यार। You're such a sweetheart. काव्या तुम्हारी ही तो बेटी है। I mean, बेटी जैसी ही तो है ना? अब इसकी मेहंदी के फंक्शन की सारी रस्में तुम संभालो, और तुम्हें भी फील होगा कि तुमने अपनी बेटी के लिए सब कुछ किया। तुम इसकी मेहंदी के फंक्शन में इसकी माँ बन जाओ और मैं उस रस्म में मेहमान बन के आऊंगी।
मैं चाहती हूँ कि काव्या जरा मेरे साथ बाहर आए, मुझे उसे डेकोरेशन दिखानी है। मैंने अपने हिसाब से तो बता दिया है, लेकिन क्या पता तुम्हारी भी कुछ प्रेफरेंसेस हो ना, तो तुम अपने इनपुट्स भी देना। एक बार चल के चेक कर लो। और तुम आ जाओ ना जरा, निधि का ध्यान रखो, इसको दिखा के लाती हूँ। थैंक यू निधि, थैंक यू सो मच। जो तुमने किया ना, इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। जो मैंने किया है उसके लिए मुझे तुम्हारा थैंक्स नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। दोनों के दिल रो रहे हैं ना, प्यार के लिए रो रहे हैं, तो हम दोनों के दिल में प्यार ही तो है, हमें क्यों नहीं हो सकते? बंदिया तू मुंह मोड़ के ना जा, बंदिया दहलीज लांग के ना जा, नैना बेचारे रो रो के मारे छोड़ गया तू किसके सहारे। देख कैसी लग रही है डेकोरेशन, फ्लावर्स का कॉम्बिनेशन, कलर का और बाकी सब चीजें। तुझे क्या लगता है, क्या ऐड करना चाहिए? कुछ चेंज करूं? नहीं, आपने किया तो अच्छा ही है। हाँ, लेकिन अभी पूरा हुआ नहीं है, मतलब फाइनल लुक। एक सेकेंड, एक्सक्यूज मी। यस मैम। ये आप लगाइए ना इसे लाइन से, जी मैम। इसे इधर रख दीजिए, और ये जो बोर्ड है इसको वहाँ स्टेज के पास जी। ले आइए, ले आइए। Hi, Katie. She's a nice woman, ना? मतलब, she's kind, she's a good person. हर किसी की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार, अच्छी इंसान है। पता है, जब मॉम हॉस्पिटल में थी ना, I had a breakdown. Like, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, मैं साइड में अकेले बैठ के रो रहा था। And she came. वो आई, उन्होंने मुझे संभाला, इन्होंने मुझे समझाया कि मॉम ठीक हो जाएंगी। जो भरोसा मेरा उठ चुका था कि अब सब कुछ ठीक होगा, वो भरोसा उन्होंने मुझे दिलवाया। You know what I think? I think she's just like mom. है ना? ये हमारी माँ है शौर्य, इसलिए तुमने ये सब फील किया। पर तुम हमारी मॉम से इतनी नफरत करते हो तो डर लगता है कि तुम्हें सच बता दिया तो तुम सिचुएशन को समझोगे ही नहीं। अभी इन्हें जो इतना पसंद कर रहे हो, फिर इनसे नफरत करने लगोगे कि मैं कभी होने नहीं दे सकती। अब तो जब भी बताना होगा तुम्हें पापा ही सब कुछ बताएंगे। शौर्य, क्या हुआ? तुम ऐसे अपसेट क्यों हो गए? I'm not able to wrap my head around it कि मॉम ने इतना बड़ा डिसीजन लिया डैड की वजह से। ये सब कुछ भुला नहीं पा रहा हूँ। नहीं शौर्य, तुम्हें गलत फहमी हुई है। निधि मॉम ने वो सब कुछ पापा की वजह से नहीं किया। It's alright, हम बाद में बात करते हैं। मामा, शौर्य आपको माँ जैसा ही प्यार करता है, पर जानता नहीं है कि आप ही उसकी माँ हो। प्लीज़ जल्दी से ठीक हो जाओ, आपको सब कुछ याद आ जाए और फिर से आप मुझसे वैसे ही प्यार करो जैसे पहले करते थे। प्लीज़ मामा, वापस आ जाओ। जो मैंने किया है उसके लिए मुझे तुम्हारा थैंक्स नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। करण, क्या हुआ? आवाज दे रहा हूं तो सुन ही नहीं रहा। कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है बेटा, बोलना। पता नहीं डैड, अक्सर लोगों की बातें हमें हर्ट करती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों की खामोशियां हमें हर्ट कर जाती हैं। जब हमें पता हो कि उनकी फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, और वो ना बताएं तो वो ज्यादा हर्ट करता है। अगर वो बता दे तो इतना हर्ट नहीं करे, लेकिन उनका ना बताना ना ज्यादा हर्ट करता है। मैं कुछ समझा नहीं, कहना क्या चाहता है? डैड, निधि बुरी नहीं है। अगर वो बुरी होती ना तो उसे कई साल पहले मैं इस घर से जाने के लिए बोल देता। सच में निधि बुरी नहीं है, लेकिन अब ना उसकी सच्चाई हर्ट करने लगी है मुझे। I don't know, it's strange। लेकिन डर लगता है।
निधि जो चाहती है वो मैं नहीं कर सकता। निधि जो चाहती है वो मैं उसको नहीं दे सकता।